जबलपुर में एक परिवार ने अपनी बेटी का पिंडदान कर दिया। मामला युवती द्वारा परिवार को जानकारी दिए बिना मुस्लिम युवक से शादी करने का है। अमखेरा निवासी ब्राह्मण परिवार की अनामिका दुबे ने अयाज नाम के युवक से शादी कर ली। बेटी द्वारा उठाए गए इस कदम से नाराज परिजनों ने बेटी की मृत्यु के शोक संदेश छपवाए, जिसमें उसे कुपुत्री और नरकवासी बताया। साथ ही 11 जून को ग्वारी घाट में उसका पिंडदान और मृत्यु भोज करने की जानकारी दी। इसके बाद आज सुबह हिंदू धर्म के रीति रिवाज से उसका पिंडदान कर दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब 2 जून को अनामिका अपने घर से बिना बताए चली गई। इसके बाद परिजनों को अनामिका और अयाज की शादी की जानकारी मिली। दोनों ने मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय में कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनके परिजनों को शादी के संबंध में कोई नोटिस नहीं मिला। जब परिवार को जानकारी मिली तो उन्हें अयाज पर बेटी को बहला फुसलाकर शादी करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें रजिस्ट्रार पर भी युवक के परिजनों से मिलकर फर्जी शादी करवाने के आरोप लगाए गए थे। बहरहाल अब परिवार ने अनामिका को मृत घोषित कर दिया है। अनामिका की मां अन्नपूर्णा दुबे का कहना है कि जिस बेटी को उन्होंने कोख में रखकर पाला उसने ही उन्हें धोखा दिया, इसलिए उन्होंने उसका पिंडदान कर दिया। वहीं अनामिका के भाई अभिषेक का कहना है कि उनका परिवार अनामिका का कन्यादान करना चाहता था, लेकिन पिंडदान करना पड़ा। बहरहाल अनामिका अपने ससुराल में है, लेकिन उसके माता पिता अब टूट चुके हैं। वहीं समाज और रिश्तेदार भी उन्हें इस परिस्थिति से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पीबीसी के लिए जबलपुर से सुनील सेन की रिपोर्ट। आज जो हमारी भांजी थी अनामिका दुबे, उसको हम लोगों ने बचपन से बहुत अच्छे से पाला, हर प्रकार की शिक्षा दी। जिस प्रकार से उसने चाहा उसका पूरा सपना पूरा किया। अंत में वो हम लोगों के साथ ऐसा धोखा देकर गई है कि जिसका हम लोगों को विश्वास नहीं था कि वो ऐसा कदम उठा सकती है। इसके बाद भी उसको हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की। अभी जो कार्ड वायलर हुए थे तो उसको जैसे तैसे एसपी साहब के आदेश पर थाने में बुलवाया गया। उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया, बेटा देखो ये जो आप कदम उठा रहे हो ये बहुत गलत है, ये अपने समाज के लिए हित में नहीं है। उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोली। लड़की की माँ भी बोली बेटा देखो ऐसा मत करो। पापा भी बोले उसके कि बेटा देखो मम्मी की तबीयत खराब हो सकती है, अचानक ऐसे में वो कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन बोले नहीं बेटा पापा, आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो आज हम लोगों को कुछ नहीं समझ रही है, हम लोगों ने इतना समझाने का प्रयास किया उसको कि चलो जो भी हुआ उसको भूल के भी उसको हम अपनवाने के चक्कर में थे। लेकिन उसके बाद में जब वो हम लोग को नहीं पहचान पाई तो अंत में हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि आज अपन समाज में उसका बहिष्कार करें। और उसके आज हम लोगों ने जो यहाँ श्रद्धांजलि दी है, उसका अपना 13वीं का कार्यक्रम किया, पिंडदान किया है, वो उचित हम लोगों ने समझ के और हमारे साथ सब संगठन के लोग इकट्ठे हैं, जिसके कारण हम लोगों ने कार्यक्रम किया। नरेंद्र तिवारी, लड़की का मामा। आज हमने अपनी बेटी का पिंडदान कराया, इसलिए ऐसा कराया हम लोग ने क्योंकि जो हम लोग की इज्जत थी उसने धूमिल कर दी, ना अपने पापा की इज्जत देखी ना परिवार की, इसलिए हम लोग ने फैसला लिया। कितने प्यार से आप लोगों ने परवरिश की थी और शादी के लिए क्या सपने सजोए थे? सपने तो बहुत थे भैया, एक माँ बाप के सपने क्या होते हैं आप लोग सब। सोचा था मैंने कि ये सब तो कभी फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब करना पड़ रहा है। तो ये अब तो हम लोग ने सोच ही लिया है कि हमारी बहन हमारे लिए मर गई है, तो ये सब कर रहा है अपन ने, तो उनकी आत्मा को शांति मिले। और मम्मी पापा को भी बहुत दुख हुआ इस बात का, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ा। नहीं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी करना पड़ेगा मुझे। तो जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो अच्छा क्या क्या प्रयास किए थे? बहुत प्रयास किए, नहीं समझी तो अब क्या ही कर सकते हैं। शादी के लिए तो बहुत सपने देखे थे भैया। छोटी बहन थी, मतलब मेरे से तो बड़ी थी, लेकिन 3 बहन है मेरी, सबसे छोटी बहन थी। तो छोटी बहन के लिए तो बहुत धूमधाम से शादी के लिए देखे थे, लेकिन अब ये सब हो गया तो अब कुछ कह नहीं सकते। अब कितना दुख है कि आज आप खुद पिंडदान कर रहे हैं? दुख तो भैया बता नहीं सकते, इतना है कि अब दुख आप लोग समझ सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है? जी शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, लेकिन जब ऐसे धर्म में जब ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जब 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 होए धर्म की हानि बाढ़ई असर अभिमानी, तो जब ऐसे कार्य होते तो बिल्कुल आप कर सकते हो। अपने जीते जी अपना पिंडदान कर सकते हैं, अपने
बिल्कुल कर सकते, करवा सकते हैं आप। पिंडदान का क्या महत्व है पंडित जी? शास्त्रों में पिंडदान क्या का किया जाता है? पिंडदान का ये महत्व है, श्रद्धा ही श्राद्ध है। मतलब पिंडदान से प्रेत की मुक्ति के लिए अपन पिंडदान करते हैं, पर उसकी आत्मा की शांति के लिए अपन उसका विधान करते हैं, भोजन करते हैं। काक के निर्मित अपन ग्रास निकालते हैं, गऊ के प्रति ग्रास निकालते हैं, श्वान के प्रति ग्रास निकालते हैं, चींटियों के प्रति ग्रास निकालते हैं, उस प्रेत की आत्मा की शांति के लिए, जो इस दुनिया में अब नहीं रही। तो इस वाले प्रकरण में दुनिया में है, उसके बाद कैसे वो तो जब इतना बड़ा अपन ने जब कदम उठाया है, तो फिर तो अब रहने न रहने का, वो तो अब अपने कर्मों के कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। जो अपने जीवन में जैसा कर्म करता उसको वही फल भोगना पड़ता है। आज माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए, उसके बाद अगर संतान ऐसा कदम उठाए तो माता पिता की आत्मा को ठेस पहुंचती है, धर्म को ठेस पहुंचती है। तो ऐसे में आप बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, फिर आप अपने जीवन के को करता धरता है। जो आपने जो बोया वही आपको काटना है, इसमें माता पिता कुछ आपके प्रति नहीं कर सकते। आपके हिसाब से क्या लगता है, ये फलदायी कहलाएगा जीवन? बिल्कुल फलदायी है, क्योंकि आज का समय जो ऐसा चल रहा है, तो इस हिसाब से बहुत अच्छा है। धर्म की जय होना चाहिए और अधर्म का नाश होना चाहिए। नाम बताइए पंडित। जी, मेरा नाम है पंडित संजू वाजपेयी। पिछले दिनों जबलपुर में अमखेरा कुदवारी निवासी अनामिका दुबे ने घर से माता पिता की बगैर अनुमति के भागकर एक मुस्लिम युवक से मस्जिद में निकाह करके धर्म परिवर्तन किया और उसके साथ रहने को चली गई, जिससे और उसकी शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ, जिससे पूरे जबलपुर के लोगों में, हिंदुओं में और हिंदू संगठनों में काफ़ी तनाव व्याप्त था। और उसके बाद काफ़ी बदनामी भी हुई। चंद्रिका दुबे के, उनके जो पिताजी चंद्रिका दुबे, उनकी काफ़ी बदनामी, और उनको परिवार वालों ने अंततः निर्णय लिया उस लड़की का परित्याग करना ही उचित है। आज हिंदू धर्म सेना और बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जो अनामिका दुबे के परिवार वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर अनामिका दुबे का परित्याग कर और उसको मृत मानकर, और यहाँ पर आज ये पवित्र मां नर्मदा के तट पर आज उसका पिंडदान कराया, और जो भी मृत्यु के बाद जो क्रियाएं होती वो करवाई है, और उसके बाद मृत्यु भोज का भी आयोजन अभी किया गया है। और बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण है ये। हम लोग ये कहते हैं कि बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण चंद्रिका प्रसाद दुबे जी ने दिया। मैं उनके साहस की हम लोग सब बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं, और ऐसा ही उदाहरण समस्त हिंदू समाज को, जिनकी बच्चियां अभी जिहादियों के साथ भाग जाती, विधर्मियों के साथ भाग रही, उन्हें भी ऐसा ही काम करना चाहिए, उनका पूर्ण परित्याग कर देना चाहिए। जय श्री राम। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।